हेलो एवरीवन, शिखा बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। एन इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ एन लाइफ दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, यूजुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? ऐसे जो क्या करें, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कैपेबल होते हैं, ग्रो करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये सब ऑर्गेनिजम्स के ऐसे सोर्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए करता है। पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये आपको प्रोकैरियोटिक फॉर्म में भी मिलेंगे, यूकैरियोटिक फॉर्म में भी मिलेंगे। यानी ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर्स भी होते हैं। साइंटिफिकली अगर देखा जाए, दे आर साइंटिफिकली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स किंगडम। मतलब इन्हें साइंटिफिकली तौर पे देखा जाए तो इन ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में बांटा गया है। ये मैं आपको एनिमल किंगडम में बताऊंगी। एनिमल किंगडम में जब मैं आपको फर्स्ट ईयर की क्लास शुरू करूंगी, कक्षा 11 की क्लास बताऊंगी उसमें, तो आपको ये जानने को मिलेगा। तो साइंटिफिकली इनको बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि हर एक एनिमल्स को, हर एक स्पेशीज को, हर एक ऑर्गेनिजम्स को उनको अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स के बेस पर एक फाइलम दे दिया गया है और उसी में उनको रखा गया है ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके, जिसे हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक, ऑर्गेनिजम्स की और कुछ बेसिक चीजें हैं कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, मतलब सबसे पहले ये बर्थ यानी जन्म लेते हैं, फिर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये एक कॉमन वे है एक ऑर्गेनिज्म का। दूसरी चीज क्या है? लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स इन जस्ट फ्यू मिनट वाइल अदर 100 ऑफ ईयर्स। कहने का मतलब है कि जो लाइफ स्पैन, जो टाइमिंग होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये दूसरे एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन टाइम से अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो ये जो आपके फिश हो गई और आपकी बर्ड्स हो गई, दो ऑर्गेनिज्म हो गए। ये दोनों ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन पैटर्न कैसा है? चेंज है। एक मैरीन वाटर लाइफ स्पेनर है और एक खुले वातावरण में रहता है, आकाश में उड़ता है ना। तो दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है? अलग अलग हैं, अलग अलग टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि उनकी जो लाइफ स्पेंड टाइमिंग है वो अलग अलग है, उनके जीवन जीने का तरीका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो लाइफ स्पैन ऑफ क्रोकोडाइल 60 ईयर। जो क्रोकोडाइल यानी जो मगरमच्छ होते हैं ये 60 साल तक ही जीते हैं। 60 साल तक मतलब ये 60 साल से पहले अपना जन्म लेते हैं, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के साथ जो सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं कि डाइजेशन करना, न्यूट्रिशन करना, रेस्पिरेशन करना, रिप्रोडक्शन करना, ये सारी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, ये एक नीड है ना। इसका इस्तेमाल करने के बाद ये जैसे इनकी अवधि पूरी हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की, उनकी डेथ हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल ये 60 साल तक जीते हैं। जो कछुए, टॉर्टॉइज हो गए, ये 100 से 150 साल तक जीते हैं। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई यानी जो तितली होती है, इसका जो जीवन पैटर्न होता है, जो लाइफ स्पेन टाइमिंग होती है, ये 1 से 2 वीक तक होती है। ये 1 से 2 वीक तक अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। फिर लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉलरेशन विद देयर साइज एंड मास। कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन टाइमिंग होती है, ये आपस में कॉलरेट नहीं करती है उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज और मास से। उसके कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, यानी जैसे बैक्टीरिया को हमने ले लिया है, तो बैक्टीरिया का साइज और मास बिल्कुल इस पर डिपेंड नहीं करता है, कॉलरेट नहीं करता है कि उसका जीवन चक्र कितना होगा, लाइफ साइकिल टाइमिंग उसकी कितनी होगी। सम
स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैव अ लॉन्गर लाइफ, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे ये बड़ी लाइफ स्पैन मतलब लॉन्गर लाइफ स्पैनर होंगे, वेयर एज अ लॉन्गर ऑर्गेनिज्म में हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। कहने का मतलब है कि कोई भी छोटा अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो बड़ी लाइफ स्पैनर होगी, और कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसकी लाइफ जो होगी वो बड़ी होगी। कहने का मतलब है कि इससे इसका भी कोई कॉलरेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मतलब कहने का है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज, बॉडी के साइज और मास पर कॉलरेट नहीं करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बिग है यानी बड़ा है या छोटा है तो जरूरी नहीं है कि उसका जो लाइफ स्पैन टाइम है या जो उसकी लाइफ स्पैन अवधि है, कितने समय तक वो जीवित रहेगी, ये भी क्या है, आपस में एक दूसरे से कॉलरेट नहीं करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन टाइमिंग क्या होती है, निश्चित होती है कि जब वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेगा तो वो अब उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन करने से ये होगा कि वो अपने ही जैसी एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देगा और अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। उसकी डेथ हो जाने के बावजूद भी उसकी स्पीशीज इस दुनिया में बनी रहेगी। तो ये हो गया आपका। सबसे पहले मैं एग्जांपल से आपको समझा दूं, बोथ क्रो एंड पैरट। अगर कौवा और पैरट दिखने में कैसे होते हैं, इनका जो साइज होता है, बॉडी का जो साइज होता है दोनों का समान होता है। कौवा और अगर आप तोते को देखें तो बॉडी का साइज इनका समान रहेगा, लेकिन इनके जो बॉडी का जो लाइफ स्पेन आर ग्रेटली डिफर। लाइफ स्पेन कैसा होता है, पूरी तरह से डिफर रहता है। मतलब जीवन जीने की जो अवधि होगी ये चेंज होगी। कौवा 15 साल तक सिर्फ जीवित रहता है और पैरट 140 साल तक जीवित रहता है। सिमिलर यही तरह के अगर हम मैंगो ट्रीज को देखें, यानी आम के पेड़ को और पीपल के पेड़ को अगर हम देखें तो इनका लाइफ स्पेन कैसा होगा, मच शॉर्टर होगा। कहने का मतलब है कि मैंगो ट्रीज जो होंगे वो पीपल के पेड़ से कम जीवित रहेंगे, कम टाइम लाइफ स्पेन रहेगी इनकी। मतलब एक तरह से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जो हर तरह के न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन और हर तरह के एक्सक्रीशन, इस तरह के सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी ज़रूरत होती है, ये इनको चाहिए ही होता है जीवन को जीने के लिए। और इसका संबंध, इसका कॉलरेशन इनकी बॉडी के साइज पर, उनके बॉडी का छोटा या बड़े होने पर निर्भर नहीं करता है। आगे हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं जिससे वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद किस तरह से अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है ये कैसी लगी आपको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।